नींद खुल गई? मैं देख रहा था बैठे बैठे बहुत से लोग ऊँग रहे थे। हालेलुया। ऊँगना मत, वरना स्वर्ग के राज्य में जाने से रह जाओगे। जो ऊँगी थी 5, वो दरवाजे के बाहर रह गई थी। हालेलुया। आज दरवाजे के बाहर नहीं रहना है, आज दरवाजे में प्रवेश करना है। जिस दरवाजे में घुसने के बाद में मुझे और आपको उद्धार मिलेगा और अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। 7वां कलमा दो मैं और आप जल्दी से, बहुत जल्दी देखेंगे प्रभु के वचन में से 7th वर्ड जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे से बोले वो क्या था कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाइबल बंद कर देना सब लोग बंद कर दीजिए बाइबल, और बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि समय नहीं है इस समय, ठीक है। 7वां कलमा यीशु मसीह ने जो बोला वो क्या बोला? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। और ये शब्द बोलने से पहले उसने बड़े शब्द से चिल्लाया। हालेलुया। वो बड़े शब्द से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद में उसने इस बात को बोला है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला मैं अपना प्राण, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं अपना प्राण, वो बोलता है प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आत्मा को सौंप दिया किसके हाथ में? अपने पिता के हाथ में। क्यों सौंपा? क्योंकि वो आत्मा जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग पर रहता था, उस आत्मा के बारे में परमेश्वर ने कहा ये आत्मा जो है ये एक लौता बेटा मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो आत्मिक है और इस संसार में देह धारण करके आया। क्या? देह धारण करके मरियम की कोख में से जन्म लिया। उसके अंदर मेरा आत्मा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर शारीरिक रूप से इस संसार में आ गए, और जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो जैसे पिता ने इस संसार में यीशु को भेजा, और जब यीशु ने इस संसार में उसके कार्य को पूरा किया, तो पूरा करने के बाद में उसने अपनी आत्मा को एज इट इज अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। प्रभु ये आपका आत्मा है जो आपने संसार में दिया था, और इसलिए दिया था कि आपका कार्य हो सके। प्रभु अब हर एक चीज पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं अब इस आत्मा को आपके हाथों में दोबारा सरेंडर कर देता हूं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा अपने पिता को सौंपा, तो सौंपने के साथ साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के कार्य हुए। हालेलुया। एक आश्चर्य कर्म तब हुआ जब यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपनी सेवा को आरंभ किया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जलाया, अर्थी को छुआ। ये सारे आश्चर्य कर्म में और आप जानते हैं अजीजों। लेकिन जब उसने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंपा, तो सौंपने के द्वारा भी परमेश्वर के बड़े काम हुए हैं। क्या आप जानते हो कामों को? क्या आपको बता सकता है वो क्या काम थे? मैं बताऊंगा आपको, परमेश्वर के वचन में से लिख लेना आज, क्योंकि ये काम आज तक किसी ने ना आपको बताए होंगे। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ, अब वो बाइबल को खोलिएगा, निकालिए मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय। जब मैं और आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो सौंपने के द्वारा, सरेंडर करने के द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। सामर्थ के काम, अनोखे काम,
हालेलुया। मत्ती 27 उसके 50 में पद को कोई